फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम यानी दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है दोस्तों? ये जनरेटर पे लगता है। कहाँ पे लगता है? जनरेटर पर, ठीक है। और जनरेटर को ही हम क्या बोलते हैं? डायनेमो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमो भी बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए, जब पहले आप जान लीजिए जनरेटर या डायनेमो करता क्या है। तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, जो हमारा ये क्या होता है, डायनेमो या जनरेटर होता है, यांत्रिक ऊर्जा को हमारा ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जो हम लोग काम करते हैं या कोई मनुष्य काम करता है उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और जो उससे बिजली बन रही है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जनरेटर पे हम लोग पहले क्या करते हैं? हैंडल मारते हैं। क्या करते हैं? हैंडल मारते हैं। तो जब हैंडल मारते हैं तो कौन सा ऊर्जा हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। भाई हैंडल मार रहे हैं यानी हम काम कर रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। और जनरेटर से जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो पहली बार जनरेटर या डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अब देखिए, जब जनरेटर पे आप हैंडल मारे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बना है, उसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, तो ये धारा की दिशा क्या होगी? इसी धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। अब आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो जनरेटर होता है आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। जनरेटर देखते हैं आपकी, हम हैंडल पहले मारते हैं तो कौन सा होता है? दाएं हाथ से हैंडल मारते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, जो हम लोग जनरेटर पे हैंडल मारते हैं वो कैसे मारते हैं? दाएं हाथ से मारते हैं। तो क्या कौन सा नियम लगेगा जनरेटर पे? दाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 3 अंगुलियां लिया जाता है। एक अंगूठा लिया जाता है, एक तर्जनी लिया जाता है, एक मध्यिका अंगुली लिया जाता है, ठीक है। और एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे होते हैं। कैसे होते हैं? 90 अंश के कोण पे, ठीक है। जब हम चालक, और अब देखिए जब इस पे आप हैंडल मार रहे हैं, ठीक है, तो हैंडल जब मार रहे हैं तो उसमें क्या कर रहा है? जैसे ये रोटर होता है, इसको हम क्या करते हैं? घुमाते हैं। हैंडल मार के क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो अंगूठा क्या करेगा? चालक की गति को प्रदर्शित करेगा। यानी ये जो हमारा जो शाफ्ट है, रोटर है, ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो क्या करेगा? चालक की गति को प्रदर्शित करता है। अब जैसे ही घूमता है तो उसके अंदर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो किस में होता है? ये तर्जनी अंगुली में, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो उसमें क्या प्रवाहित होने लगता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। तो पूछेगा कि ठीक है, इसमें अब तीनों उंगली कौन कौन क्या प्रदर्शित करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, पहले आप हैंडल मारे यानी चालक की गति हो जाएगा। आप चालक की गति न देखिए, कभी कभी इसमें जो होता है चालक पर लगने वाला बल भी कहता है। चालक पर लगने वाला बल, ठीक है। चालक पर लगने वाला बल या चालक की गति कौन प्रदर्शित करता है? अंगूठा करता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो तर्जनी अंगुली होता है क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। और जो मध्यिका अंगुली होता है ये क्या करता है? विद्युत धारा प्रवाहित करता है, ठीक है। ये क्या प्रदर्शित करता है? विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित हो रहा है उसकी दिशा को ये बताता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि चालक की गति अंगूठा प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उसकी तर्जनी अंगुली प्रदर्शित करेगा, और जो मध्यिका होगी ये क्या करेगा? विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसका अब देखिए, जब इसका अब जो बाएं हाथ का नियम होता है दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जब आप दाएं हाथ का नियम बताएंगे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसे। और जब बाएं हाथ का नियम शुरू करेंगे तो इधर से करेंगे। अभी बता रहे हैं इसमें क्या होगा, आप ऐसे परिभाषा देना होगा तो क्या होगा, इसमें अंगूठा चालक की गति और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यिका अंगुली प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगा। आइए अब देखते हैं इसका बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी जो हम बताए हैं कि जो दाएं हाथ का नियम होता है वो कहाँ पे काम करता है? जनरेटर पे। उसी तरह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये मोटर पे काम करता है। कहाँ पे करता है? मोटर पे, ठीक है। अब मोटर क्या करेगा? मोटर पे हम पहले क्या देते हैं? करंट देते हैं। क्या देते हैं? करंट देते हैं। और जब करंट देते हैं यानी पहले हम भाई उसको क्या करते हैं? धारा मतलब बिजली से जोड़ते हैं यानी करंट देते हैं, जिससे उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वो क्या करता है? मोटर में जो भी शाफ्ट लगा वो क्या होता है? घूमने लगता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? पहले हम जब इसमें विद्युत दे रहे हैं और ये घूमने लग रहा है तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जस्ट जनरेटर का उल्टा होता है। ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अब देखिए, जब इसमें हम
क्या करेंगे, पहले विद्युत धारा को देंगे, ठीक है। विद्युत धारा को देंगे तो ये इसमें क्या जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो अंगूठा क्या करेगा, ये चालक की गति को प्रदर्शित करेगा। भाई जब विद्युत धारा देंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो उसमें जो शाफ्ट लगा है या रोटर लगा वो क्या करेगा, घूमने लगेगा, यानी ये चालक की गति को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, चालक की गति को प्रदर्शित करेगा, या चालक पर लगने वाले प्रेरित विद्युत वाहक, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रखिएगा, या चालक की गति कहे या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए उसमें क्या था, दाएं हाथ के नियम में यहाँ से अंगूठा शुरू था और इसमें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पहले धारा देते हैं, तो यदि मध्यिका उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करे और ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक की गति अथवा उस पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगा। यही क्या होता है, बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम में दोस्तों अंगूठा शुरू करेंगे, यहाँ से जाके विद्युत धारा को हो जाएगा। अगर बाएं आएगा तो विद्युत धारा से शुरू करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा तक हो जाएगी। दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। आप देखिए जैसे मोटर में आप विद्युत धारा दे रहे हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, शाफ्ट घूमने लगता है, यानी इसमें चालक की गति, इसमें पूछेगा कि चालक की जो गति है मोटर में वो कौन प्रदर्शित करता है, अंगूठा करता है, यानी चालक की गति। ऐसे पूछेगा जनरेटर जो होता है, जनरेटर में चालक की गति को ज्ञात करने लिए, ठीक है, मोटर में चालक की गति को ज्ञात करने लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं, तो बाएं हाथ का नियम। उसमें धारा की दिशा पूछता है, इसमें चालक की गति को पूछता है, ठीक है। और ये उंगलियां जो होती हैं, तीन उंगली एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है, क्या होती है, एक दूसरे के, यानी यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।